लाइफ की कम्प्लेक्सिटी, एक सार्वभौमिक एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति या पृष्ठभूमि का हो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज का सामना करते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती है और हम सभी अपने अपने तरीके से इनसे निपटने की कोशिश करते हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को बोझिल बना देते हैं। हम अक्सर खुद को इन समस्याओं के बीच फंसा हुआ पाते हैं और इससे निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को बोझिल बना देते हैं। कभी कभी ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम खुद को थका हुआ और निराश महसूस करने लगते हैं। हम अक्सर खुद को भागते हुए पाते हैं, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आती। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। ये कम्प्लेक्सिटी कई रूपों में सामने आ सकती है। कभी ये काम का बहुत ज्यादा बोझ हो सकता है, तो कभी रिश्तों में उतार चढ़ाव, और कभी कभी ये हमारे अपने ही मन की उलझनें होती हैं। किसी के लिए ये काम का बहुत ज्यादा बोझ हो सकता है, जो उन्हें दिन रात परेशान करता है और उनकी नींद उड़ा देता है। तो किसी के लिए रिश्तों में उतार चढ़ाव, जो उनके दिल और दिमाग को भारी कर देते हैं। ये उतार चढ़ाव हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। कई बार हम खुद ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल लेते हैं, जिससे जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ की कम्प्लेक्सिटी एक सार्वभौमिक एक्सपीरियंस है। हर कोई अपने अपने तरीके से इससे जूझ रहा है, और ये जानना हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इससे जूझ रहा है। ये जानना हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। जरूरी ये है कि हम इन कम्प्लेक्सिटीज को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि इन्हें आसान बनाने के तरीके खोजें। चाहे वो ध्यान हो, लेखन हो या प्रकृति में समय बिताना, हमें अपने लिए वो रास्ते खोजने होंगे जो हमें शांति और संतुलन प्रदान करें। इच्छाओं का जाल, जरूरत और चाहत में अंतर। यह अंतर समझना हमारी जिंदगी को सरल और संतुलित बना सकता है। अक्सर हमारी इच्छाएं ही हमारी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें असल में जरूरत नहीं होती, और इस दौड़-डाच में हम अपनी शांति खो देते हैं। हमें अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का अंतर समझना होगा। ये समझना जरूरी है कि जरूरतें हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जबकि चाहतें हमारे जीवन में सेकेंडरी होनी चाहिए। जरूरतें वो चीजें हैं जो जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे खाना, पानी, कपड़े और घर। ये चीजें हमें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं और हमें संतुष्टि देती हैं। चाहतें वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उनके बिना भी हमारी जिंदगी चल सकती है, जैसे महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा घर। ये चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये हमारी जरूरतें नहीं हैं। जब हम अपनी चाहतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो जिंदगी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। हम खुद को फाइनेंशियल स्ट्रेस और इमोशनल टर्मोइल में फंसा पाते हैं। हम खुद को ऐसी चीजों को पाने की रेस में फंसा पाते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं होती है। यह दौड़-दौड़ हमें थका देती है और हमें असंतुष्ट महसूस कराती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खुशी और संतुष्टि पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। असली खुशी और संतुष्टि हमारे अंदर से आती है, और यह हमें तब मिलती है जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और अपनी चाहतों को कंट्रोल में रखते हैं। बल्कि हमें अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी चाहतों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे न केवल हमारी जिंदगी सरल और संतुलित होगी, बल्कि हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि भी मिलेगी। तुलना का जहर, खुद से प्यार करना सीखें। यह एक ऐसा सफर है जो हमें आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है। दूसरों से अपनी तुलना करना जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बनाने का एक और तरीका है। यह हमें निराशा और असंतोष की ओर धकेलता है। सोशल मीडिया के जमाने में हम अक्सर खुद को दूसरों की परफेक्ट इमेज से कंपेयर करते हुए पाते हैं। यह तुलना हमें हमारी खुद की असलियत से दूर ले जाती है। हमें ये याद रखना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी अक्सर असलियत से बहुत अलग होती है। वहाँ की चमक धमक और हकीकत में बहुत फर्क होता है। हर किसी की जिंदगी अलग होती है और हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से करके
हम सिर्फ खुद को हीन भावना से भरते हैं और अपनी जिंदगी से दुखी होते हैं। यह हमें हमारी खुद की खुशियों से दूर कर देता है। इसके बजाय हमें खुद को अपना कंपेटिटर मानना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें आत्म विकास और आत्म संतुष्टि की ओर ले जाता है। खुद से प्यार करना सीखें, अपनी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करें। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है, जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है। भौतिकवाद का मोह, सच्ची खुशी कहाँ है? भौतिकवाद हमें इस भ्रम में फंसाता है कि खुशी चीजों में होती है। हम सोचते हैं कि नई गाड़ी, बड़ा घर और महंगे कपड़े हमें खुश कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भौतिक सुख कुछ समय के लिए ही होते हैं। नई चीज की खुशी कुछ समय बाद चली जाती है और हम फिर किसी नई चीज की चाह में लग जाते हैं। ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता और हम हमेशा और पाने की चाह में भटकते रहते हैं। सच्ची खुशी चीजों में नहीं, बल्कि एक्सपीरियंसेस, रिश्तों और आत्मसंतुष्टि में होती है। हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होगा और समझना होगा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सेक्शन 5, मानसिकता में बदलाव, सरलता की ओर पहला कदम। जिंदगी को सिंपल बनाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है अपनी सोच को बदलना। हमें ये समझना होगा कि सिंप्लिसिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है। ये हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने और उन चीजों पर ध्यान देने की परमिशन देती है जो सचमुच इम्पोर्टेंट है। हमें ये मानना होगा कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हमें अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होगा। अपनी सोच में बदलाव लाकर हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। सेक्शन 6, कृतज्ञता की शक्ति, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। कृतज्ञता का अभ्यास जिंदगी को सिंपल बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारी नेगेटिविटी कम होती है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। कृतज्ञता हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कीमती है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये आपका परिवार, दोस्त, हेल्थ या आपके पास मौजूद छोटी छोटी खुशियां हो सकती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। सेक्शन 7, वर्तमान में जीना, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ें। पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की चिंताएं हमारे प्रेजेंट मोमेंट को खराब कर देती हैं। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं जो बीत चुकी हैं या जो होने वाली हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट मोमेंट ही एकमात्र ऐसा समय है जब हम सचमुच जी रहे होते हैं। पास्ट को बदलना पॉसिबल नहीं है और फ्यूचर अनिश्चित है। इसलिए हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना चाहिए और उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स प्रेजेंट मोमेंट में जीने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। सेक्शन 8, सार्थक रिश्ते, जिंदगी का असली खजाना। रिश्ते हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। मजबूत और अच्छे रिश्ते हमें खुशी, संतुष्टि और सपोर्ट देते हैं। हमें अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करने चाहिए। हमें उन रिश्तों को भी पहचानना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है नेगेटिव और टॉक्सिक रिश्तों में फंसने के लिए। सेक्शन 9, टाइम मैनेजमेंट, व्यस्तता बनाम प्रोडक्टिविटी। टाइम मैनेजमेंट जिंदगी को सिंपल बनाने का एक बहुत जरूरी पहलू है। अक्सर हम खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन हम असल में कितने प्रोडक्टिव हैं ये सोचने का टाइम नहीं निकालते। हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना चाहिए और उनके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। हमें ये सीखना होगा कि नहीं कैसे कहें और हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए कई टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, डेडलाइन सेट करना और अपने दिन की प्लान बनाना। सेक्शन 10, सेल्फ केयर, मन और शरीर का पोषण। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना। इसमें हेल्थी खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्टेप्स उठाना शामिल है। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं तो हम ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। सेल्फ केयर को अपनी दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं, न कि इसे एक लग्जरी समझें।
सेक्शन 11, सरलता की यात्रा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिंदगी को सिंपल बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा गोल नहीं है जिसे हम रातों रात अचीव कर सकें। हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा और अपनी आदतों में बदलाव लाते रहना होगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दें, बल्कि ये उन चीजों पर ध्यान देने के बारे में है जो सचमुच इम्पोर्टेंट हैं और बाकी को छोड़ देने के बारे में है। सरलता एक जर्नी है, मंजिल नहीं। इस जर्नी का आनंद लें और याद रखें कि हर स्टेप इम्पोर्टेंट है।